नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा YouTube चैनल है जिसके अंदर हम बात करते हैं इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, कैसे इंपोर्ट किया जाए, उसके क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड करनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की कि अगर आपको इंडिया से एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए फंड्स कहां से लिए जाएंगे, फंड्स कैसे अरेंज करना है, फाइनेंस की कैसे अरेंजमेंट आपको करनी है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहता है उसके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकूं। आज हम उन सब चीजों को समझेंगे कि कितने पैसों के अंदर एक्सपोर्ट शुरू किया जा सकता है, और अगर फिर भी कोई फंड की रिक्वायरमेंट निकल के आती है तो फिर फंड के अरेंजमेंट कहां से किए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर, तो मैंने उस इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड किया है। पहला पार्ट आता है आपका जब शिपमेंट से पहले का इन्वेस्टमेंट है, जो आपका सेटअप में लगता है। दूसरा पार्ट आता है आपका जो आपका परचेजिंग में लगता है, मटेरियल खरीदने में लगता है, जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है। अब दोनों ही पार्ट पे कितना कितना इन्वेस्टमेंट, कितने फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, उस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनिशियल सेटअप में कितना पैसा लगेगा, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन तो यही आते हैं, सर डॉक्यूमेंट में कितना पैसा लगेगा, सर इनिशियल सेटअप में कितना पैसा लगेगा, वेबसाइट कितने में बन जाएगी, कितने में मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसीजर कंप्लीट कर लूंगा, जीएसटी कितने में बन जाएगा, आईसी कितने में बन जाएगा। तो इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात कर लेंगे। अभी पहले आपको इनिशियल सेटअप के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके बाद जो है आप कहते हैं कि सर मुझे टोटल कितना फंड लग जाएगा, कितने रुपए में मैं एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकता हूं। कई लोग हमें बोलते हैं सर क्या मैं 2 लाख रुपए में एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकता हूं। कई लोग बोलते हैं क्या सर मैं 1 लाख रुपए में एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकता हूं। कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, क्या मैं भी एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकता हूं। जी हां, आप सब लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके लिए काफी सारे जो है गवर्नमेंट्स के सपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं, काफी सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से आप फंड को कलेक्ट कर सकते हैं और जो है फिर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। तो इनिशियल अगर सेटअप की बात करी जाए कि कितनी कॉस्टिंग हमारी लग जाती है, इस इनिशियल सेटअप में क्या खर्चा आ जाता है, तो इनिशियल सेटअप में दोस्तों 30 से 35 हजार रुपए के करीब करीब आपका खर्चा आ जाता है। कई बार वो प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम सारी चीजों को ले लें कि आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक जीएसटी नंबर लेते हैं, आप एक करंट अकाउंट ओपन कराते हैं, आप एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड करवाते हैं, एक आरसीएमसी हमें लेना होता है, एक वेबसाइट हमें बनानी होती है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो ये 4-5 चीजें इनिशियली हमें करनी ही पड़ती है। तो इन सबको अगर मिला के कुछ जोड़ा जाए तो 35 to 40,000 के अंदर अंदर आपका इनिशियल सेटअप कंप्लीट हो जाए। जैसे कि आपका जीएसटी में खर्चा आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में 1-2 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है, आपका आरसीएमसी लेने में जो भी गवर्नमेंट फीस होती है वो लग जाती है, और अगर आप किसी से बनवाते हैं या आप हमारी भी मदद लेते हैं डॉक्यूमेंट में तो उसमें सर्विस चार्जेस 1-2 हजार रुपए आपको लग जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल देखा जाए ओवरऑल 30 से 35 हजार रुपए के अंदर अंदर सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। अब 2-5 हजार रुपए अप डाउन इसमें हो सकता है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, क्योंकि कई बार किसी प्रोडक्ट के लिए जैसे एफएसएसआई की लाइसेंस अलग से लग जाता है। अगर आप प्रोसेस पुट कर रहे हैं तो 14-15 हजार रुपए का खर्चा वो एक्स्ट्रा आपका निकल के आ जाता है जब आप किसी से बनवाते हैं। गवर्नमेंट की फीस उसमें 8-9 हजार रुपए के करीब लगती है, और फिर जो है आप किसी से बनवाते हैं तो उसका सर्विस चार्जेस भी उसमें ऐड हो जाता है। तो ऐसे करके इनिशियल सेटअप आपका 30-35 हजार रुपए में कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपका वेबसाइट भी आ जाएगा, आपको ट्रेनिंग करना है वो भी आ जाता है, कई बार आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, आरसीएमसी है। तो ये सब कुछ आपका 35 से 40 हजार रुपए के बीच में आराम से आ जाता है। उसके बाद ये तो वह पहला फेज जब आपको इतने फंड की रिक्वायरमेंट तो शुरुआत में रहेगी ही रहेगी, क्योंकि अगर आप वेबसाइट नहीं बनाएंगे तो आप कभी मार्केटिंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं बायर को क्या प्रेजेंट करूंगा, क्या बात करूंगा, मेरी कोई कंपनी नहीं है, बायर को क्या दिखाऊंगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आपके दिमाग में चलेगी, फिर आप मार्केटिंग भी नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको इनिशियल सेटअप तो पहले करना ही रहेगा अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आ रहे हैं। तो आप अगर शुरुआती लेवल पे 30-35 हजार रुपए के आसपास भी कर पाते हैं, जिसमें आप जीएसटी बना लें, आईसी ले लें, आरसीएमसी कर लें, पोर्ट रजिस्ट्रेशन कर लें और वेबसाइट कर लें, तो आप जो है इनिशियली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखो कई चीजें आप बाद में भी कर सकते हैं, जैसे पोर्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह आप बाद में भी कर सकते हैं, तो आपका खर्चा और बच सकता है। पर शुरुआती लेवल पे आप एक कंपनी
करंट अकाउंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आरसीएमसी, और जो है आप एक वेबसाइट जरूर से जरूर बना ले। आरसीएमसी भी आप बाद में भी बना सकते हैं जब आपका ऑर्डर आ जाए तब भी, क्योंकि वो 1-2 दिन में बन जाता है, तो उसको भी आप अभी स्किप कर सकते हैं, तो आपका खर्चा और कम हो जाएगा, पर आपको फिर बाद में ये सब चीजें करानी रहेगी। पोर्ट रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में 10-15 दिन लग जाते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि पहले करा के रखें। फिर भी अगर कोई सीरियस फंड प्रॉब्लम है तो फिर आप जो है अभी उसको ना कराएं, बाद में करा लें जब आपको ऑर्डर मिल जाता है, पर बाहर से फिर आपको 10-12 दिन का टाइम लेना पड़ेगा डिस्पैचिंग। आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें वाकई में टाइम लगता है, तो फिर वहां टाइम निकल जाता है, तो फिर आप आराम से जो है उन सब चीजों को कर सकते हैं। तो आप इनिशियली जो है जीएसटी बना लें, आईसी रहे, करंट अकाउंट ओपन हो जाए, आईसी आपका हो जाए, आरसीएमसी आप जो है बाद में बना लें, और आप सिंपली जो है अभी शुरुआत में एक वेबसाइट बना लें, क्योंकि वेबसाइट तो आपका सबसे कंपलसरी पार्ट है। वेबसाइट नहीं होगा तो फिर बायर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा कि भाई इनका तो कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, इसलिए ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप ये सब कर लेंगे तो ये खर्चा आपका अराउंड 20,000 के अंदर अंदर आ जाएगा, जिसमें आपका सारा काम हो जाएगा, अगर आपको शुरुआती ये डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो। और अगर पूरे डॉक्यूमेंट बनाने तो 30-35,000 40,000 के आसपास तक आपका चला जाता है, ठीक है। बट कुछ डॉक्यूमेंट आप नहीं भी बनाएंगे तो आप उनको ड्यूरिंग द शिपमेंट या जब आपको ऑर्डर मिल जाए तब भी आप कर सकते हैं, बट वेबसाइट वगैरह, कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह ये आप पहले कर लें। तो ये तो हुआ पहला खर्चा। दूसरे खर्चे की बात करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, सर कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, पूरा अगर हम ऑर्डर करेंगे तो कैसे कितना खर्चा हमें आ जाएगा। तो लोगों को लगता है कि यार 5-10 लाख रुपए 20 लाख रुपए कहां से लाऊंगा, ऑर्डर आ जाएगा तो, और लोगों को लगता है कि भाई पहले तो मटेरियल भेजा जाएगा उसके बाद पेमेंट आएगा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लास्ट का जो सेकंड वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है बायर से कितना एडवांस पेमेंट आपको आ रहा है। अगर आपको 100% एडवांस पेमेंट आ रहा है तो आपको कोई भी फंड लगाने की जरूरत नहीं है। जो इनिशियल सेटअप हुआ, बायर ने पैसा दिया, मटेरियल खरीदा, बायर को भेज दिया। अब आप लोगों के दिमाग में यहाँ एक और क्वेश्चन आ गया होगा हाथों आते कि भाई एडवांस पेमेंट कौन देगा। जब आप हमें ज्वाइन करते हैं, जैसे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, सेशन में सिखाते हैं, तो हम आपको लाइव दिखाते हैं कि बायर से एडवांस पेमेंट भी मिलता है। तो बायर से एडवांस पेमेंट मिलता है दोस्तों, आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लें। आप अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो एडवांस पेमेंट पे भी काम होता है, एलसी पे भी काम होता है, पेमेंट की सिक्योरिटीज के साथ भी काम होता है। तो 100% नहीं तो 80%, 70%, 50% जितना भी हो पेमेंट आपको मिल जाए तो उतना सही पेमेंट का आपका रिस्क रहता है और उतना ही इन्वेस्टमेंट आपका निकल के आता है। तो बायर से जितना पेमेंट मिलेगा तो उतना ही आपका फंड की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो कोशिश करें जितना ज्यादा हो सकता है 50%, 60%, 80%, 100% जितना ज्यादा हो सके बायर से एडवांस पेमेंट लेने की कोशिश करें, उसको कन्वेंस करने की कोशिश करें, ट्रस्ट जनरेट करने की कोशिश करें, ताकि बायर आपको जो है एडवांस पेमेंट दे और आपका काम जो है इजी वे में हो जाए। तो अभी इस तरीके से जब आपका पेमेंट आता है तो वहां पे डिसाइड होता है कि कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आपका मान लीजिए 50% आया है तो फिर 50% आपको फंड अरेंज करने की जरूरत नहीं है। जब आप 50% पेमेंट अपने सप्लायर को दे देंगे तो आपके सप्लायर को आप पोस्ट डेटेड चेक भी दे सकते हैं, जिसके बिहाफ पे वो रुक जाता है और आराम से आपको मटेरियल भी भरा देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मटेरियल प्रिपेयर भी करवा देगा आपके लिए। तो उससे भी काम हो सकता है अगर फंड आपके पास नहीं है तो। उसके बाद जो है नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जो है गवर्नमेंट की मदद यहां पे ले सकते हैं। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे तो काफी फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप एमएसएमई में रजिस्टर कराएं, कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें, वहां से आपको लोन जो है बहुत सस्ती ब्याज दर पे मिल जाता है, 4 से 5% पे आपको मिल जाएगा। काफी सारी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स है जिसमें काफी लोन जो है आपको मिल जाता है, तो एमएसएमई के थ्रू आप जा सकते हैं। उसके बाद आप स्टार्टअप इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जहां पे आप एज ए स्टार्टअप जो है फंड रेज कर सकते हैं। आप राजस्थान से हैं तो आई स्टार्ट नेक्स्ट के थ्रू आप जो है फंड को जनरेट कर सकते हैं। इनिशियल सीड लेवल पे आपको 2.5 लाख रुपए तक का ग्रांट पे पैसा मिलता है, उसके बाद आपको 10 लाख रुपए तक की ग्रांट पे पैसा मिलता है, उसके बाद आपको 30 लाख 32 लाख रुपए का जो है 3-4% के आसपास पैसा मिलता है। तो इसमें काफी कुछ जो है गवर्नमेंट आपको सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। उसके अलावा भी जो है आप डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट एंजल इन्वेस्टर का भी जो है आप इसमें सहयोग ले सकते हैं। कई अगर आपका आइडियाज अच्छा है, आप एक पूरा प्रोजेक्ट प्लान बनाएं और उसको सबमिट करें एक इन्वेस्टर को, जो कि आप एक पिच बनाएं, पिच बना के आप अपना इन्वेस्टर को सबमिट करें जो कि आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा और आपको इनिशियल फंड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। या आप जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जैसे IITs है या IIM वगैरह है, उनको मेल करके भी फंड की रिक्वायरमेंट बता के अपने प्रोजेक्ट को दिखा के अच्छी पिच बना के उनके सामने प्रेजेंट करके उनसे जो है हेल्प ले सकते हैं, और वो आपके अगर आइडियाज अच्छा रहा तो उसमें आपको इन्वेस्ट करेंगे, जिसका यूज करके आप जो है फर्दर पूरा काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इस एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं। और जब आपके 1-2 एक्सपोर्ट बिजनेस अच्छे हो जाएंगे, शिपमेंट हो जाएंगे, तब आप और फंड रेज कर सकते हैं इन्हीं प्राइवेट एंजल इन्वेस्टर के माध्यम से। या फिर आप कई सारे प्राइवेट बैंक, एक्जिम बैंक की मदद ले सकते हैं, या अब एक्जिम टॉक विद रजनीश भी काफी सारी प्राइवेट कंपनीज के संपर्क में है
हैं जो भी अभी जो है एक्सपोर्टर के लिए फाइनेंस अरेंज करवा देती है। तो अगर आपको फाइनेंस की भी ऐसी कोई जरूरत है बट वो हायर रेट पे चला जाता है, तो पहले आप जो भी बेटर ऑप्शंस मैंने बताया पहले आप उनको ट्राई करें, फिर भी आपको कोई फंड की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। उसके लिए हमारे पास कुछ कंपनीज है जो इस तरीके के फंड जनरेट करती है, एक्सपोर्टर्स को हेल्प करती है, उनसे आपका कांटेक्ट करा दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये फंड की रिक्वायरमेंट जो है आपकी इस तरीके से आपको पूरा करना है। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर चिंता छोड़ दें, बस एक्सपोर्ट के बारे में सोचें कि एक्सपोर्ट कैसे करना है। अगर आपको सीखना है कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो एग्जिम टॉक विद रजनीश लेके आया है 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सीख सकते हैं। जो दूसरी कंपनी है कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन, उसके बैनर के तले आपको सिखाया जाता है कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे लाइव बायर फाइंड करें, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे कस्टम क्लियरेंस होता है, कैसे पेमेंट लेना है, बायर ढूंढना कैसे है, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली जो है ऑनलाइन 7 डेज की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।